हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट केस है आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। आपका जब ऑब्जेक्ट ये आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, आपका ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रहेगा, ये देखिए इन्फिनिटी पर है, तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी? ये लाइट रेज कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके पीछे इन रेज को हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाने के बाद ये कहाँ पर मीट करती है? यहाँ फोकस पर ये मीट करेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी इमेज कैसी बन रही है। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड मीन्स पॉइंट साइज एकदम पॉइंट की तरह है, और वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। आपका कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी और इस पोल के बीच में रहेगा, तब आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी? ये देखिए, लाइट रे कमिंग फ्रॉम दिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इसको हम पीछे की तरफ इंक्रीज कर देंगे। फिर दूसरी लाइट रे को हम क्या करते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये दूसरी लाइट रे हमारी पास हो रही है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। ठीक, तो जहाँ पर ये दोनों रेज एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहाँ पर आपका इमेज बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, तो इट इज़ डिमिनिश्ड, या आप लिख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल है, पीछे बिहाइंड द मिरर है, दैट्स वाई इट इज़ वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट। ओके, और इसकी पोजीशन कहाँ है? बिटवीन पी एंड एफ के बीच में इसकी इमेज बनेगी। नाउ अब है आपका यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स के यूजेस कहाँ कहाँ हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर की हम बात करते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट। देखिए ये टॉर्च हो गया आपका, सर्च लाइट हो गया। जैसे कोयले की खानें होती हैं, माइंस होती हैं, वहाँ पर इंजीनियर्स लोग या वर्कर्स लोग सर्च लाइट यूज़ करते हैं। हेडलाइट्स, ये कार की हेडलाइट हो गई, ठीक, व्हीकल्स की, टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक, और दे आर ऑल्सो यूज्ड इन एज अ शेविंग मिरर। शेविंग मिरर्स में यूज़ होता है, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं आपके टीथ का लार्ज साइज देखने के लिए। ठीक है, और बड़े बड़े आपके पास ये कॉनकेव मिरर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि देखिए कॉनकेव मिरर की एक प्रॉपर्टी ये थी कि वो लाइट को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेसेस में हीट प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर ये हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर की यूजेस हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आपका कहाँ यूज़ होता है? ये आपने देखा होगा कार या बसेस के साइड रियर व्यू मिरर्स होते हैं। ठीक है, साइड में मिरर लगे होते हैं जिससे पीछे की तरफ ड्राइवर देख सकता है, पीछे से आती हुई व्हीकल्स के बारे में दिखता है हमें। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये लार्ज एरिया कवर करता है और ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो छोटी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर हम यूज़ करते हैं। और शॉप्स पर भी आप देखते हैं सिक्योरिटी कैमराज, सिक्योरिटी मिरर्स, एज अ सिक्योरिटी मिरर हम यूज़ करते हैं। हम कॉन्वेक्स मिरर को एक कॉर्नर पर लगा देते हैं। इस तरह से हम कॉर्नर पर लगाएंगे कि वो पूरे शॉप को कवर कर ले, तो जिससे
दिख जाता है एज अ सिक्योरिटी पर्पस। अब तो सीसीटीवी कैमराज आ गए हैं, बट पहले ये यूज़ होते थे। बेटा नेक्स्ट है आपका न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के जब हमने क्वेश्चंस करने हैं तो किस तरह से हमने उसको करना है। तो जैसे ही आपके पास कॉनकेव मिरर दिख रहा है, अच्छा चाहे कोई भी मिरर हो, यहाँ पे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका लेफ़्ट साइड में होगा वो आपका हमेशा नेगेटिव में रहेगा और राइट साइड में आपका पॉजिटिव। डिस्टेंस टूवर्ड द लेफ्ट इज नेगेटिव एंड डिस्टेंस टूवर्ड द राइट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है। और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है रेड कलर में, तो हम पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हम u मानते हैं। ठीक है। और वो आपका क्या रहेगा, नेगेटिव। और अगर आपका इमेज है, इमेज और पोल, जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमेशा पोल से ही मेजर करेंगे, तो यहाँ पर वो क्या होगा, नेगेटिव हम लेंगे। ठीक है। और फोकस भी यहाँ पर आपका नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में आपका फोकस आपका यहाँ लेफ़्ट साइड रहता है, बट कॉन्वेक्स मिरर में आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में इस साइड रहता है फोकस, तो वो पॉजिटिव रहेगा। और उसकी इमेज भी बिहाइंड द मिरर रहती है कॉन्वेक्स मिरर में, तो इमेज भी आपका वहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। ठीक। अगर हाइट ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, इमेज आपका नेगेटिव रहेगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन। ये आपका इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आप करेंगे तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। फिर है आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। v आपका बेटा क्या हो गया, इमेज और पोल से के बीच का डिस्टेंस, और u आपका हो गया ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस, और f आपका फोकल डिस्टेंस, फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस आपका f हो गया। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f है। नेक्स्ट है आपका मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज की हाइट है वो कितने टाइम्स बड़ा है एज़ कंपेयर टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसमें आपको ये बताता है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बेटा, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, -v/u, -v/u। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।